हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होगे और अच्छे से आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होगे। बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के इतने प्यारे से क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रिसिटी के टॉप बेस्ट क्वेश्चंस कराए हुए हैं, इन्हीं में से एक ये वीडियो है। आज मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने अक्सर इस टाइप के बोर्ड में भी क्वेश्चंस देखे होंगे, आप कोई सा भी सैंपल पेपर उठा के देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये उनमें से एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो 3 नंबर के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लिया और या फिर ये वाला क्वेश्चन कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, मेनली ये क्वेश्चन 3 नंबर पे पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। जिन बच्चों को आता है तो वीडियो को पॉज करो और करना स्टार्ट करो, जिनको नहीं आता है मैं करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये एक पूरा सर्किट डायग्राम है। ठीक है, जिसमें टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है, निकालना है, टोटल करंट निकालना है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन बी एंड सी। अब याद रखना, बिटवीन बी एंड सी कहां पे, ये वाला रीजन में, मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे, कहां, बी और सी के बीच में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वजह से क्योंकि मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना था, टोटल भी नहीं निकालना था, हमें निकालना है इन दोनों के बीच का। तो क्वेश्चन का लेवल यहां से इस थर्ड पार्ट की वजह से क्वेश्चन का लेवल क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखते हैं जो हमको पता है। क्या, देखो ए से लेके सी के बीच में, देखो बेटा ए से सी के बीच में ये पूरा टोटल किसमें कनेक्ट है, पैरेलल। देख लो ये पूरा कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या नहीं। अब बच्चों रेजिस्टेंस मुझे ऊपर वाला देखना है, ठीक है, टॉप वाला देखना है। टॉप वाले के लिए कौन सा हो जाएगा, देखो रेजिस्टेंस। ठीक है, टॉप में देखो कहां से जा रहा है, ए बी सी, कहां है, ए बी सी। ठीक है, ऊपर वाले रेजिस्टेंस देखो कितना है। ठीक है, टोटल अब रजिस्टर कितने लगे, 2 लगे। तो ऊपर वाले के लिए अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो आर सीरीज निकालना पड़ेगा टॉप के लिए। ठीक है, तो टॉप के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला कितना है, R1 लिखो प्लस R2 लिखो, दोनों की वैल्यू रख दो, कितना है 5 ओम प्लस 10 ओम बराबर का आ गया 15 ओम। ठीक है, कितना निकल गया 15 ओम, कहां पे, R टॉप के लिए। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है नहीं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि अगर सर्किट डायग्राम में, ठीक है, सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है ऐसे करके, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी। ठीक है, अगर ऐसे दे रखा है, ये R1 दे रखा है, ये R2 दे रखा है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो, यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब पूरे सर्किट डायग्राम में देखो जितने भी रेजिस्टेंस है कैसे लगे सीरीज में, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर, मतलब टोटल सीरीज के बराबर। लेकिन अगर साथ में यहाँ पे हमने पैरेलल भी दे रखा था, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो ऊपर सीरीज नीचे सीरीज और दोनों मिला के क्या हो गया, पैरेलल। मतलब इस वाले डायग्राम में सीरीज कॉम्बिनेशन भी दे रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी दे रखा है। तो जो आर इक्विवेलेंट होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट होगा, वो किसके बराबर होगा, सीरीज प्लस पैरेलल के बराबर। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, सीरीज प्लस पैरेलल। लेकिन अगर कोई भी सर्किट डायग्राम में सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है या सिर्फ सीरीज दे रखा है, तो आर इक्विवेलेंट उस सीरीज के बराबर हो जाएगा या पैरेलल के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई, यहाँ पे हमको दोनों के बीच का निकालना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कैसे। अब देखो, अब आर अगर मुझे बॉटम का निकालना है तो आर बॉटम का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला देखो, नीचे वाला कौन सा है रेजिस्टेंस, आर बॉटम के लिए कहां से जा रहा है, ए डी और सी के बीच का। तो आर बॉटम निकालो, कितना आ जाएगा बच्चों, आर बॉटम के लिए हो जाएगा, नीचे वाले कैसे हैं, सीरीज में। भाई ऊपर वाला सीरीज में, देखो कैसे पता करते हैं, टोटल करंट गया यहां से आई, बेटा प्लस वाला होता है हायर पोटेंशियल और माइनस वाला होता है लोअर पोटेंशियल, यहां से आई गया, इस टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ पे पॉइंट पे करंट डिवाइड हो गया, ऊपर गया I1 और नीचे गया I2। अब इसमें देखो R1 से कितना निकलेगा, I1, R2 से भी कितना निकलेगा, I1, क्योंकि रास्ता चेंज नहीं हुआ तो करंट भी चेंज नहीं होगा। अब नीचे देखो यहाँ पे D से कितना निकलेगा, I2, यहाँ से कितना निकलेगा I2 और नेट वापस कितना निकल आएगा, आई बात समझ में। ऊपर कितना जा रहा है, I1 जा रहा है। अब जहाँ पे देखो करंट सेम है, ऊपर करंट सेम तो सीरीज, नीचे देखो करंट I2 यहाँ जा रहा है, I2 यहाँ जा रहा है, तो नीचे भी कैसा लगेगा, सीरीज। और ऊपर नीचे देखो, ऊपर I1 नीचे I2, तो I1 I2 करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? अब आर बॉटम के लिए सेम निकालो, R3 प्लस R4 जो कि कितना है हमारा, अगेन निकल के आ जाएगा 15 ओम। ठीक है, अब ऊपर वाला टोटल कितना हो गया 15 ओम, मतलब इन दोनों को मिला के कितना हो गया 15 ओम। ये R1 R2 पूरा मिला के कितना हो गया 15 ओम। R3 R4 कॉमन कितना हो गया 15 ओम। 15 ओम प्लस 15 ओम कितना हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गए। कैसे हो गया, मैं डायग्राम बनाऊंगा फिर से, देखो एक क्वेश्चन को निचोड़ लो अच्छे से। इतना समझ में आया, नोट करो यहां तक, देखो समझो, एक मिनट देखो, डायग्राम कहां बनाऊं, यहां बना दो, यहां बना दूंगी। ऐसा ही तो था सर्किट डायग्राम, ऐसा ही तो था बेटा, ये 5 ये 10, ये 5 ये 10। अब ये 5 10 मिला के कितना हो गया 15, तो ये ऊपर कितना पूरा जा रहा है 15 ओम, नीचे ये पूरा कितना जा रहा है 15 ओम। तो 15 और 15 ये कैसे हैं पैरेलल में, तो अब ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मुझे नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ऊपर वाला कितना था आर टॉप 1/15, नीचे वाला कितना था 1/15। यही तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। अब आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2/15, तो आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 7.5 सॉरी ओम। ठीक है, कितना निकलेगा 7.5 ओम। अब हमको क्या निकालना था, टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चों टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा 7.5 ओम। क्लियर हो गया, निकालना आ गया। अब हमको क्या चाहिए था यहाँ पे, अब हमको चाहिए टोटल करंट। अब बच्चों टोटल करंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाओ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, B बराबर I इंटू R। अब हमको क्या निकालना है, I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन R। ठीक है, अब बैटरी में कितना है 12 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पे B कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, R हमारे पास कितना निकला अभी, टोटल इक्विवेलेंट निकला 7.5, तो हमको I मिल जाएगा, I बराबर कितना हो जाएगा B अपॉन R। सॉल्व कर लो, 12 वोल्ट अपॉन 7.5, तो I निकल के आ जाएगा, I टोटल निकल के आ जाएगा कितना एम्पियर निकलेगा, कितना निकलेगा सॉल्व करो 1.6 एम्पियर। अब यहाँ पे देखो दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस कैसा है, सेम है। दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस कैसा सेम है, तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। अब मतलब सिंपली मैं कह सकता हूं, अगर मुझे I1 निकालना है तो I1 कितना हो जाएगा 1.6/2, जो कि निकलेगा 0.8 एम्पियर। ठीक है, कितना निकलेगा, I1 निकला 0.8 एम्पियर। अब मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। अब पोटेंशियल डिफरेंस B एंड C निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर मैं थोड़ा रब कर दूं। ठीक है, इधर मैं रब करूंगा। अब देखो I1 निकला हमारे पास 0.8 एम्पियर। ठीक, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, B बराबर BBC बराबर BBC, क्योंकि BC के बीच का निकाल लें, कितना हो जाएगा, करंट कितना है यहाँ पे I1 इंटू रेजिस्टेंस कौन सा है ये R2। अब देखो I1 कितना है 0.8 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो सॉल्व करोगे कितना आ जाए 8 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BC कितना निकला 8 वोल्ट। क्वेश्चन कैसा था कमेंट बॉक्स में बताना, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक, और इस क्वेश्चन को समझ के मेरे ख्याल से अब आपका इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। देखो मेन चीज याद रखनी है कि हमको ये देखना है कि ब्रांच में करंट जा कैसे रहा है। ऊपर वाली ब्रांच में करंट सेम था तो सीरीज लगा दिया, नीचे वाली ब्रांच में करंट सेम था तो सीरीज लगा दिया। ऊपर I1 जा रहा है नीचे I2 जा रहा है, तो ब्रांच में ऊपर I1 नीचे I2, मतलब पैरेलल करंट डिवाइड हो गया। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम रहता है। अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो, R1 कर लो 4, ठीक है, और R3 कर लो 6 ओम, ठीक है, और ये वाला R4 कर लो 10 ओम, ठीक है, और बैटरी कर लो 24 वोल्ट की। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन जो मैंने नया दिया है ये आपको होमवर्क में करना है और आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल नहीं देना, ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी के ढेर सारी वीडियोस लेके आऊंगा टॉप क्वेश्चंस की। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अपने बोर्ड एग्जाम में, मतलब फिजिक्स चाहे 25 26 की आए, आपको पूरा बेल स्कोर मैं कराऊंगा अच्छी तरह से। ठीक है,
और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के टॉप बेस्ट क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वहां पे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप सारी इलेक्ट्रिसिटी की वीडियोस देखो। ठीक है, प्लेलिस्ट होगी, वहां से आप एक एक करके वीडियो देखते जाओ, आपका सारा डाउट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है,